कुछ लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि योग से जिम जैसी बॉडी तो बनेगी नहीं, हम तो जिम जाते थे। तो इसका जवाब है कि बनेगी। और कैसे बनेगी यह बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 8 पैक्स के स्वामी, कट वाले बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के स्वामी, योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। लाइट के पेड़ के पीछे छिपा दीजिए। आपको सिंगल पैक से स्वागत कर देते हैं मीनाक्षी जी, आपका, सुशांत जी और इंडिया टीवी के दर्शकों का। वाह। स्वामी रामदेव दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु हैं, तो बाबा आज एक फिटनेस ट्रेनर के रूप में दिखाई देंगे। जी हाँ, योग गुरु, जिम गुरु भी बनेंगे आपके लिए। चलो शुरुआत ही कर देते हैं, अब बात करने का वक्त नहीं, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, अरे परम तपस्या के पथ को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। तो खड़े हो जाइए मीनाक्षी जी, आप भी, और मेरे साथ खड़े खड़े दौड़ लगाइए। तो ये योगिक जोगिंग घर पे बैठे बैठे हो जाता है। ये उसका पहला अभ्यास है, फिर ये उसका दूसरा अभ्यास है। पीछे पैर की एड़ियां कुल्लों से लगी हुई, तो घर में बैठ के पूरी बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं। तो ये फिजिकल वो वर्कआउट है जो घर में रह करके कर सकते हैं, और जिम से भी ज्यादा स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक शरीर आप बना सकते हैं। कमजोर किसी को नहीं रहना। वीर भोग्या वसुंधरा, वेद में भी कहा, अस्मा भव तो नस्तनो, हमारे शरीर वज्र की भांति फौलादी होने चाहिए। और देखो, कमजोर को न तो कोरोना जी ने देता है, ना घरवाले जी ने देते हैं। घरवाली का मैं इसलिए नहीं बोलूंगा, मेरा वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो कमजोर का कोई साथी नहीं है दुनिया में। तो अपने आप को बलवान बनाए। तो ऐसे जॉगिंग के ऐसे तो 12 पोज हैं, थोड़ा थोड़ा तो सभी कर सकते हैं ऐसे। तो इससे पूरी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है, पूरा शरीर जो है वार्म अप हो जाता है। हम अलग अलग तरह की आज ज़बरदस्त एक्सरसाइज बताने वाले हैं, तो वो सारी एक्सरसाइज जो है वो कर सकेंगे। उससे पहले थोड़ा ये योगिक जोगिंग के 12 पोज हम बता देते हैं। और ये वार्म अप बहुत जरूरी है, ये करने से पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। अचानक एक्सरसाइज शुरू करें तो शरीर जो है उसको एकदम से झटका ना लगे और आपको इंजरी ना हो जाए। हाँ, शरीर को धीरे धीरे पता लग जाएगा कुछ बड़ा होने वाला है। तो उसको एडवांस में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये बचपन में किया करते थे कि मुझे ये लग रहा है मैं स्कूल जोर में का आ गई हूँ। झटका धीरे से लगेगा। अच्छा स्वामी जी, लेकिन इसमें से बहुत सारा जो आप वार्म अप बता रहे हैं, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो सीनियर सिटीजन है वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो ये कर सकते हैं। ये यौगिक डांस शुरू हो गया है। ऊपर से नीचे तक घर में रह करके डांस कर, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा होता है यदि सुशांत जी भी हमारे साथ मैदान जंग में होते। मैं बहुत जल्द आने वाला हूं मैदान जंग में। इनको सिंहासन से उतारा जाएगा, पोडियम हटाया जाएगा। हाँ, सिंहासन छोड़ के वासन करने पड़ेंगे इनको भी। तो ये 12 अभ्यास भी सूर्य नमस्कार के ऐसे ही है जो पूरे शरीर का व्यायाम करते हैं। हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर मजबूत रहता है। पहले धीरे धीरे लंबे श्वासों के साथ हाथ पैर पेट पूछ ट्राइसेप बाइसेप सारे मसल्स, हाथ पैर पेट पीठ जंघें, पूरे शरीर को इससे ताकत मिलती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन रहती है, कोई इंजरी नहीं होती है, मसल्स डैमेज नहीं होते हैं। और जो जिम की एक्सरसाइज है उसका मैं बताऊंगा कि मोटर लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है जो तेज जिम करते हैं, लेकिन इससे मोटर लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। फास्ट भी करना चाहे तो इसे फास्ट भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपनी कैपेसिटी के ऊपर। तो जिसकी जैसी कैपेसिटी उस तरह से करके और अपनी पहले वार्म अप कर ले, और उसके बाद अब अगली दंड बैठक शुरू होगी। शरीर को सुंदर सुडौल आकर्षक बनाने के लिए, बॉडी को शेप में लाने के लिए, भुजाएं उभरी हुई हो। स्वामी जी, आपने इतने सारे तरीके बता दिए वार्म अप के, कुछ लोग इसको ही देख के गिव अप ना कर दें।
नहीं नहीं, वो बड़े हिम्मती है। हिंदुस्तान के लोग बड़े बहादुर होते हैं। ये रामकृष्ण के वंशज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं ये। तो इनमें बड़ी ताकत है, हौसला है। तो देखो कमर ऐसी होनी चाहिए। क्या बात है। और फिर जंघाओं का एक एक जो मसल है वो उभार लिए हुए होना चाहिए। इस तरह से पैरों के सारे मसल्स अब खिले खिले दिखे, फूल की तरह। जीवन एक उत्सव की तरह खिला हुआ होना चाहिए, फूल की तरह खिला हुआ होना चाहिए। घुटने मिले भी नहीं रहने चाहिए। ये घुटने भी एकदम ऐसे करीब 2 इंच का फासला होना चाहिए इसमें। ये नीचे से पैर भी फ्लैट, फुट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह का शरीर आपको योग से मिलेगा। तो शुरुआत यहाँ से कर दें, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं इतना। फिर जो सामने हाथ करके भी कर सकते हैं ऐसे। जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये कुर्सी बैठक है, आसंदिका बैठक। आसंदिका आसन भी इसको बोलते हैं, आसंदिका और कुर्सी स्वामी को जी बोलते हैं। जिम जाने वाले ऐसे इसको थोड़ी देर squats रुके, आधा कहते मिनट हैं। Am I right? ऐसे। हाँ हाँ हाँ, वो आप बताते रहना। तो ऐसे इस तरह से थोड़ा रुके और फिर ये ऐसे करें। एक अभ्यास को 10 बार किया जा सकता है। आज हम 2-3 बार करके बता रहे हैं। खाली ऐसे सीधे बैठना, सीधे उठना ऐसे। और जब आगे जाते हैं तो एड़ियां उठ जाती हैं ऐसे। हमारी एड़ियां जो है ऐसी उठी हुई और दोनों हाथ ऐसे कंधों के समानांतर छाती के सामने ऐसे 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 सीधे ऐसे ऐसे ना बैठे। मतलब ये तरीका नहीं। ऐसे बैठ के पूरा पंजा ऐसे टिका हुआ, ऐसे ना बैठे। एड़ियां ऊपर उठी, पंजों पर इस तरह से करें तो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी फिर। तो ये एक अभ्यास, 2 अभ्यास हुए। फिर ये ऐसे आप देखो, लेग्स के लिए बता रहे हैं नीचे एक्सरसाइजेस। ऊपर उठे। पहले साधारण बैठक थी। लेग्स को बहुत सुंदर सुडौल आकर्षक बनाने के लिए एक एक बार 10-10 बार कर लें ऐसे। एक सेट, एक राउंड 10 बार का। धीरे धीरे बाद में 20-25 बार भी होगा ऐसे। ऐसे लंबे श्वास भर के। इसको राममूर्ति बैठक कहते। राममूर्ति एक पहलवान हुए अपने भारत में। रेल के इंजन को उन्होंने रोक दिया था। हाथी का पैर अपनी छाती पर रखवा लेते थे और उनको तपेदिक की टीवी की बीमारी थी पहले। ये 500-500 बार, 5-5 हजार बार करते थे। फिर ऐसे अगला ऐसे, ये एक सांस में एक अभ्यास। एक छलांग लगाई, दोनों हाथ कंधों के समानांतर सामने, फिर वापस आगे ऐसे ऐसे। मैं इसको आधा मिनट में ऐसे 25 बार कर लेता हूं ऐसे। लंबे लंबे श्वास, सीधे सीधे ऐसे, इस प्रकार से। तो ऐसे 25 बार कर ले एक बार में। फिर 25 बार ऐसे कर ले। 1 2 3 4 5। अच्छा देखिए, विडंबना देखिए यहां से जंघाओं में बहुत अच्छा उभार आएगा। इसको 25 बार ऐसे करें कि पैर जो हैं वो पूरे दिन शरीर का बोझ उठाते हैं, लेकिन सबसे इग्नोर्ड बॉडी पार्ट है। हम लोग जब जिम में भी जाते हैं, बहुत सारे लोग बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट और एब्स बनाने पर ध्यान देते हैं, पैर पर नहीं देते। जबकि लेग्स का स्ट्रांग होना, पैरों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सुशांत, अगर आपको भी ध्यान होगा, स्कूल में ऐसी फ्रॉग जंप करवाई जाती थी। बिल्कुल। और यहाँ से फ्रॉग भी जंप में मजबूत रेस होने करवाते चाहिए। थे। ये फ्रॉक जंप में रेस कर लो। ऐसे होगी ये रेस हो जाए पूरा। तो इस तरह से इससे कुल्ले भी अच्छे हो जाते हैं। किसी के कुल्ले इतने पतले होते हैं, पैंट ही खिसकती रहती है। तो किसी के इतने भारी भरकम होते हैं, वो चाले तो दुनिया हाले, धरती हाले। तो उनके चढ़ नहीं पाते ऊपर। ये भी ठीक नहीं। तो तो सारा शरीर एक लेवल में होना चाहिए। तो खैर, ये अभ्यास हुए पैरों के ये मसल्स को। अच्छा, अब ये साइड के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, पैरों के साइड के जो मसल्स हैं उसके लिए ऐसे आराम आराम से ऐसे करें। इसको हनुमान बैठक बोलते हैं। हमारे बल के सबसे बड़ा देवता हनुमान जी है। तो बजरंग बली की जय बोल करके और ये करो शुरू काम। ऐसे 5-5 बार, 10-10 बार ऐसे करना चाहिए। सीधे बैठे, सीधे उठे ऐसे।
मीनाक्षी जी आप पूरे ना बैठ पाए तो आधे बैठ लेना ऐसे, जी। और जो पूरे बैठ सके तो पूरे बैठना, पूरे उठना ऐसे, ये ऐसे। तो इससे साइड के मसल्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। ऐसे कर लें, ऐसे करने में असुविधा है तो दोनों हाथ ऐसे घुटने के ऊपर रख करके ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे वाला पैर सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, और दोनों हाथ ऐसे रख करके भी कर सकते हैं। तो सब दिशाओं से शरीर को मजबूत बनाना। देखिए मीनाक्षी की जो सांसों पैर। की गति है, अभी वो शोएब कहते हैं अख्तर अंगद जिस के पैर गति की से तरह बॉल मजबूत फेंकते होने थे चाहिए। उतनी हो गई है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये व्यायाम जो है वो सरल नहीं है और शरीर पर असर दिखा रहे हैं। और मैं बहुत सीरियसली करती हूँ। नहीं, अच्छी बात है। अब तो बहुत से जो इंडिया टीवी देखते हैं उनको लगता है कि मीनाक्षी जी एंकर कम योगिनी ज्यादा हो गई है। सही बात। लेकिन ये अब ये सर्वश्रेष्ठ एंकर बनने वाली है देश की, क्योंकि जो योगी होता है वो जो करता है वो सर्वश्रेष्ठ करता है। आपको कोई खतरा नहीं होगा, सुशांत जी आप खुद भी योगी है। ये सेल्फ कंपटीशन वाला मैटर है। तो सही ऐसे बात। ये इस तरह से, ये ऐसे, इससे बहुत सुंदर बनेंगे आपके पैर। माने योगी का शरीर भी इतना सुंदर होना चाहिए कि दूसरों को उसको देख करके योगी बनने की प्रेरणा हो। जी शरीर से भी हम दरिद्र ना हो, विचारों से, संसाधनों से, अच्छा, पैसे से, स्वामी जी संपत्ति पैर से। के मसल्स तो हम सब जबरदस्त बन प्रकार गए। से, सब प्रकार के कमजोरी और दरिद्रताओं से मुक्त हो। पैर जैसे शरीर का बोझ उठाता है, वैसे ही हाथ भी बहुत सारा बोझ जो हम उठाते हैं वो हाथों के जरिए उठाते हैं। तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स कैसे सुंदर, सुडौल और मजबूत बने? अब उसके लिए आपको दंड बताते हैं, और दंड के बाद में जो उद्दंड है उनके लिए मुकदर भी तैयार है। इधर बाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त है। इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि उसको उठाना भी आसान नहीं है। ऐसे पूरी ताकत लगानी पड़ती है तब जा करके उठता है। स्वामी जी फिर ये ऐसे कितने किलो घुमाते का है? इसको, इस प्रकार से। हे प्रभु। ये होगा कम से कम 20-25 किलो का, ज्यादा भी हो सकता है। ये मेरा जितना ही लग रहा है। तो खैर जो है, तो आप भी उठाने की शायद तैयारी करने वाले हैं लगता है। तो ये पहली दंड का अभ्यास, इसको बोलते हैं साधारण दंड। हाथ, पैर, पेट, पीठ, ट्राइसेप, बाइसेप्स, सारे मसल्स सबको सुंदर बनाने के लिए ऐसे और इसे मजे ऐसा लेने के आराम करना आराम है। से 5 से दंड 10 को बार से दंड शुरू समझ के करके नहीं करना है। फिर 20-25 का है एक राउंड। हाँ, ये मेरी पहली और आखिरी दंड है। का दंड, ये दंड नहीं है, ये आनंद है, ये उत्सव। ये तो अभी शुरुआत हुई है। ये पहली दंड, साधारण दंड इसको बोलते हैं। फिर मैं बोल रहा था राममूर्ति जो बहुत बड़े पहलवान और पहले उनको टीबी की बीमारी थी, जो हम कल कह रहे थे कि माता पिता से भी आपको कमजोर स्ट्रक्चर मिलता है तो घबराइए मत, आप अपने स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को अच्छा कर लीजिए। जब बीजों पर, अलग अलग प्रकार के पशु पंछियों पर जेनेटिक रिसर्च का काम हो रहा है, तो ये अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, अपने शक्ति के पूरे एक्सप्रेशन के लिए, मैं जो कल शब्द प्रयोग कर रहा था, देखो ऐसे गए और ऐसे वापस ऐसे आना है, नीचे नीचे से, डिवाइन एक्सप्रेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। यूं गए एक श्वास भर करके और ऐसे वापस आए। ना बाबा, एक पर श्वास में लौटना एक मुश्किल है। ऐसे स्वामी 10 बार से शुरू जी, जाना तो आसान है, लौटना मुश्किल है। ये जिंदगी का भी फलसफा जब यही है, वापस- जाना आसान है, लौटना मुश्किल है। जब वापस लौटते हैं ना ऐसे, यहां जोर पड़ता है। तो मैं जाने वाले दंड कर लेती हूँ स्वामी अगला जी, अभ्यास है, आने वाले दंड के लिए थोड़े दिन और इंतजार बहुत करना थोड़ी-थोड़ी पड़ेगा। हो भुजाएं। हाँ, अब अगला कर लो, अगला कर लो। जी, इसको वक्ष विकासक दंड बोलते हैं। सीना ऐसे चौड़ा होना चाहिए, माने उभरा हुआ सीना हो, माने जमाना देखे तो निगाहें टिक जाएं, भोग की बजाय योग के प्रति आकर्षण पैदा हो जाए। गर्दन सीधी, कमर सीधी, नीचे पूरे गए, ऊपर पूरे उठे, ऐसे ऐसे 10 बार से शुरू करें।
मुझे लगता है तो मीनाक्षी जी ने भी अच्छा कर लिया है। हाँ, मीनाक्षी जी कर रही हैं, लेकिन इसमें बस मैं एक बात बता दूं कि मीनाक्षी और चूंकि नीचे हाथ जाए। सीधा रखकर, पंजे उनके सीधे हैं, उनको आपने अंदर की तरफ मोड़ा था, तो दो अलग अलग पोस्चर्स हैं ये। मीनाक्षी जो कर रही हैं उससे भी फायदा होता है, और जो स्वामी जी बता रहे हैं उसमें आपके ट्राइसेप्स भी एक्टिव हो जाते हैं और चेस्ट पर भी हाँ। काम होता है। तो दोनों ही माने हाथों में भी और छाती में, दोनों जगह उभार। फिर अगला है, इसका नाम है हनुमान दंड। हनुमान जी जैसा कोई बलवान नहीं, बुद्धिमान नहीं, प्रज्ञावान नहीं, वो ज्ञान के, भक्ति के और कर्म के त्रिवेणी के संगम है। वो ऐसे पैर आगे गया और ऐसे झुके, फिर यूं उठे, फिर वापस आए। तो ये बच्चों को भी करवाएं, जवान करें, जिनमें ज्यादा ही ताकत उमड़ रही हो तो फास्ट भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे, ये यूं ऐसे। तो हनुमान जी की तरह हो जाएगा। और देखिए, हनुमान चालीसा हौसला लगा के मीनाक्षी जय जैसा हनुमान रखना ज्ञान गुण है। सागर लगातार कोशिश कर रही हैं, रामदूत उन्होंने अतुलित हिम्मत बल नहीं छोड़ी धामा। है। एसी स्टूडियो में उनको पसीना भर भर के आ रहा है और बह रहा है, लेकिन वो करती जा रही हैं। यही इच्छा शक्ति जो है वो सबसे जरूरी है जब भी आप व्यायाम करें। तो ये अगला वृश्चिक दंड, निरंतरता के साथ योग करना और हौसले के साथ, उत्साह के साथ, कंटिन्यूटी में, हार्ड वर्क से आप शरीर बनाने से लेकर के, कैरियर बनाने से लेकर के, आप मीडिया में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, रिसर्च में हैं, जहां भी रहें वहां निरंतर हार्ड वर्क करें। यही सफलता का, विजय का मंत्र है जीवन में। स्वामी जी, देखो आज ये के- अगला थोड़ा और कठिन आ गया है। आज के ऐसे- योगाभ्यास करने के बाद लग रहा है ये- कि क्यों सारी बीमारियों का उपचार प्राणायाम से हो जाता है। और मीनाक्षी को इतना योग करते देखकर इस वक्त टीवी उनके पति जो देख रहे हैं, उनकी चिंता बढ़ी हुई कि आज घर पे उनको कितना काम करना पड़ेगा। ना योग करने वाले ज्यादा काम करते हैं फिर। तो ये वृश्चिक दंड के 2 अभ्यास हो गए। वो कामचोर आरामखोर नहीं होते हैं। एक आदमी सैकड़ों के बराबर काम करता है। पतंजलि योगपीठ स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण के लाइव एग्जाम्पल है कि योगी कर्म योगी होते हैं। ये पार्श्व दंड, पैर साइड में गया, नीचे झुके, योग भी करना है, कर्म योग करना है। सुबह सुबह तो योग करना है, दिन भर थोड़ी दंड बैठक लगाएंगे। पैर साइड में गया, बहुत बढ़िया। ऐसे झुके, ऐसे उठे, इस तरह से एक सांस में एक अभ्यास। फास्ट करना होता है, इसे फास्ट भी कर सकते हैं। फास्ट करने के लिए थोड़ा बल चाहिए। स्वामी जी, अगला अभी दौर तक और हमने देखिए खतरनाक है। लेग्स पार्श्व कवर दंड कर के लिए, बाद अगला है पैरों को चक्र मजबूत दंड। किया, बाइसेप्स ट्राइसेप्स की बात हो गई। जो आप दंड लगवा रहे हैं उससे चेस्ट पर भी असर हुआ। चेस्ट के लिए कुछ और बताना चाहेंगे तो बताएं, और साथ में अब हम एब्स पर आ जाते हैं। हाँ, एब्स पर आएंगे अभी। तो बस तो ये पूरा ही होने वाला है। इस तरह से ये चक्र दंड। तो लंबे श्वास भर के ऐसे आराम से हाथ उठ गए सामने। जब पैर आता है सामने तो हाथ उठ जाते हैं और ऐसे ऐसे लगाते हैं। फास्ट करते हैं तब पता ही नहीं लगता कब संपन्न हो गया, दोनों तरफ से। तो ये पूरे शरीर की चक्र घुमा देता है। बीमारियों का चक्रव्यूह, रोगों का चक्रव्यूह और अलग अलग तरह के चक्रव्यूह संसार में। हमारे गुरुजी कहते थे ब्रह्मचारी में, योग में इतनी ताकत है कि वो धरती को पलटी मार देता है। तो धरती की पलटी मारने से पहले पलट दंड। खुद को पलटी मारना सीखे। ऐसे यूं साधारण दंड लगाई और ये ऐसे और वापस आ गए ऐसे। और इसमें 2 और करते हैं। एक तो ऐसे 10-20 बार ऐसे और फिर वापस आ गए। फिर एक ऐसे करते हैं और एक होती है ऐसे दंड बैठक साथ साथ में। इसको सर्वांग सुंदर दंड बोलते हैं। ऐसे इस तरह से। और इसको थोड़ा किसी सा को बहुत ही मॉडिफाई कर ज्यादा- लीजिए तो इसको बर्पीज भी कह कमर सकते बिल्कुल हैं, पतली सी। जो अमूमन लोग जिम में करते हैं। जी जी जी।
पीछे पैर टिका करके और यदि आगे ऐसे दंड लगाते हैं तो इससे छाती और सुंदर बनती है। ऐसे जिनके थोड़े घुटनों में दिक्कत हो तो और पूरा भार ना ले पाते हैं तो घुटने टिका करके भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे और पैर सीधे करके भी कर सकते हैं। और ज्यादा ही बल बढ़ाना हो तो पैर ऊंचे रख करके ऐसे, तब भी ऐसे कर सकते हैं। और किसी को ये कंधे बहुत ज्यादा जबरदस्त बनाने हो, यहां भार चाहिए, शोल्डर्स, तो ऐसे शोल्डर्स के लिए ऐसे। तो ये बिना किसी मशीन की मदद से और अपने सारे शरीर को सुंदर बनाने का, और आप जो कह रहे थे ये सिक्स पैक बनाने हैं, ये पेट के मसाज और ये सब सुंदर बनाने हैं, तो उसके लिए एक तो ये कि पैर उठा करके उत्तान पादासन किया। वैसे भी आसनों के बाद थोड़े आसन करने चाहिए। ऐसे आधा से 1 मिनट ऐसे रोक सकते हैं, नौकासन में ऐसे रोक सकते हैं। और जिनका पेट थोड़ा भारी है और पेट की आकृति ठीक नहीं है, सुडौल नहीं है, पेट सुंदर नहीं है, तो ऐसे ये 10, 20, 25, 50 बार ऐसे ऊपर नीचे पैरों को ले सकते हैं। कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसे और सीना को उभारने के लिए किसी किसी का बॉडी शेप में नहीं होता है, स्ट्रक्चरल इंबैलेंस होता है और वो दंड नहीं लगा सकते, तो पीछे पैर टिके रहेंगे और ऐसे या दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख के ऐसे ऐसे। इसको 10, 20, 25 बार किया जा सकता है। जब 50-100 बार कर लेंगे तो किसी किसी की क्या होती है, सुशांत जी, पेट ऐसे ऐसे निकला होता है और कमर ऐसे दबी हुई होती है ऐसे। ये गलत ऐसे हो जाता है किसी का, तो कमर भी एकदम सीधी हो जाएगी और सारे एब्स, ट्राइसेप, बाइसेप्स, पूरे सारे मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाएगी। शरीर सुंदर सुडौल आकर्षक बन जाएगा। ये 10 से 20 मिनट का व्यायाम घर रह करके रोज करना है। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने हैं और अब चाहे जितना बल फिर पा सकते हैं। तो योग का मूल सिद्धांत है, ताकत आपके भीतर है, शक्ति आपके भीतर है, ज्ञान आपके भीतर है, भगवान आपके भीतर है, सब भाव, संवेदना, प्रेम, शांति, प्रसन्नता, सुख आपके भीतर है। ये आपने अंदर की शक्ति को जगाना, यही योग का काम है। सुशांत जी, सारा एक्सरसाइज का जो पैक बनाया उससे 6 पैक 8 पैक भी बनेंगे, चेस्ट भी बनेगा, शोल्डर भी बनेगा, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और लेग्स भी बनेंगे। और स्वामी जी जब आप ये कर रहे थे तो मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा था कि स्वामी जी के बारे में ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एक पहलवान की तरह भी व्यायाम करते हैं। कई बार तो आपने बड़े बड़े पहलवानों को धूल भी चटाई है। मेरे पास विजुअल भी हैं जो मैं अभी दर्शकों को दिखा रहा हूं कि आप रेसलिंग रिंग में उतर के और पहलवानों को पटक देते हैं। एक बार वो विजुअल दिखाता हूं, फिर आपसे सुनूंगा इस पर। यह जोरदार ताली, एक बार जोरदार ताली स्वामी रामदेव जी के लिए। और इस बार स्वामी जी ने बेहतरीन अंदाज में ये होती है। निश्चित रूप से आज यह एक ऐतिहासिक गवाह होगा। और लगातार सातार स्वामी जी की आज देखिए दर्शकों में काफी ज्यादा शोर देखने को मिल रहा है। जगवीर राणा जी, ये स्वामी जी आपने पहलवानी सीखी है या ये भी आपने आपके अंदर, जैसे आप मल्टी टैलेंटेड हैं, ऊपर से दिया हुआ है ईश्वर का कि आप पहलवानों को चित कर देते हैं? गरिमा में जो है वो शुरू होता हुआ देखना चाहिए। देखो बहुत ज्यादा तो मैंने कुश्ती सीखी नहीं, क्योंकि मैंने तो गुरुकुल में व्याकरण शास्त्र का अभ्यास किया।
फिर आयुर्वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वेद शास्त्र, बाद में मैंने चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ये सब पढ़ा है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया। गुरुकुल में कभी कभी सप्ताह में 1-2 दिन ऐसे कर लिया करते थे। बहुत बढ़िया। जोरदार ताली एक अच्छा, ये लेकिन योग विजुअल करने से दिखाते आपको दिखाते हौसला स्वामी जी वो बहुत जो आ आप जाता है। घुमा रहे थे, मैंने जो बड़ा वर्ल्ड सा चैंपियन रहा उसके बड़ा साथ वाला में कुश्ती डंबल की हुई है। जिसको हम अपनी भाषा में कह लें, आप उसका कुछ नाम बता रहे थे, वो एक बार फिर से करके दिखा दीजिए। दर्शकों की डिमांड है, कई लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं। तो देखो, अभी हम भी घुमाएंगे और हमारे साथ में हमारे गुरुजी भी 2 पीढ़ियां घुमाएंगे आपके सामने। तो अपने गुरुजी को भी बुला लेते हैं। तब तक आपको एक बात बता देते हैं कि योग से आपके भीतर एक तो हौसला बहुत आ जाता है। मैंने कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानी। बचपन में मुझे लेफ्ट साइड में पैरालिसिस था, अभी भी इसका थोड़ा असर दिखता है। मुझे लोग बहुत गलत गलत शब्द कह करके चिढ़ाते थे। पेट मोटा सा था तो मुझे पेटल पेटल कह करके और जो है कई प्रकार से मुझे हतोत्साहित करते थे। तो मैंने कहा मुझे चिढ़ा नहीं रहे, मुझे आगे बढ़ा रहे। और मैंने हौसला नहीं आ रहा, मैंने अपना पेट इतना छोटा कर लिया कि आज मेरे पेट के करोड़ों दीवाने हैं। मेरे घुटने मिला करते थे। मैंने बटरफ्लाई करके, पद्मासन करके, मैंने नोली क्रिया करके, देखो अभी भी फिर करके दिखा दे रहा हूं। इसके तो मैं और मीनाक्षी भी दीवाने हैं। तो ऐसे मैंने पेट को अच्छा किया। मैंने अपने घुटनों को जो मिलते थे गरुड़ासन करके, और मैंने कहा आपको ये पद्मासन करके अपने घुटनों को, जो ऐसे खड़ा होता था मैं, तो ऐसे मेरे पैर ये ऐसे मिला करते थे ऐसे। तो मैंने ये गरुड़ासन किया और ये गरुड़ासन करके और अपने घुटने अच्छे किए दोनों तरफ से। थोड़ा सा इसके लिए आपको अभ्यास तो करना पड़ता है शुरू में, नहीं तो शुरू में तो ऐसे ही डबल बोर्ड होने लगते। तो मैंने हौसला नहीं आ रहा, करता रहा योगाभ्यास। और फिर गुरुकुल में आया। गुरुकुल में मैं सबसे पहले खानपुर गुरुकुल में गया और गुरुजी अभी भी मेरे पास हैं। स्वामी तो जी आपको जी आओ गुरुजी। ये जो बड़ा वाला मुग्दर जिसको मैं अभी घुमा रहा था, मुग्दर जो है, हाँ, इसको घुमाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। ये तो मतलब करीब मेरे से आधे वजन का होगा। तो इसको घुमाने के लिए पूरा प्राणायाम करना पड़ता है। ऐसे और ऐसे घुमाते हैं इसको। तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा मेरे गुरुजी घुमाते हैं, तो चलो उनसे घुमाते हैं। आओ गुरुजी। मैं भी मीनाक्षी जी की तरह इधर बैठ जाता हूं। कमाल है। अब देखिए ये ऐसे घूमता है ये मुग्दर। और कितनी कमाल की बात है स्वामी जी, दाएं से जितनी परफेक्शन से है उतना ही बाएं से भी परफेक्शन के साथ। लग ही नहीं रहा है कि हाथों में इतना वजन उठा रखा है। ये बहुत जबरदस्त है। कोई प्रारंभ में सिकतड़िया कर लेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके गुरुजी हैं तो उम्र में आपसे ज्यादा ही होंगे। तो मैं मेरे से काफी बड़े हैं गुरुजी, करीब जो है 15 साल ज्यादा उम्र है। अरे कमाल बाप, है, यानी कमाल 70 है। के आसपास हैं। और हम दोनों ही गुरु चेले। हाँ, तो अभी सुनो, अभी एक और करते, बस गुरुजी। हम दोनों गुरुजी चेले हाथों के बल भी चलते हैं। ये गुरुजी से ही सीखा था मैं जब मैं गुरुकुल में आया। हाथों के बल चलने से जैसे पैर मजबूत हो जाते हैं, पैरों की ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो भी, तो इसको मयूर चाल कहते हैं। तो ये हम गुरुकुल में ही सीखे थे। तो हम दोनों साथ साथ ही चलते हैं, इधर से लेकर के उधर तक जाते हैं। यहां से शुरू करते हैं गुरुजी।
बहुत ही कमाल है। और जैसे योग के फायदे हम लगातार बताते हैं, कैसे आप उम्र को रोक सकते हैं, शरीर को ऊर्जावान बना सकते हैं। स्वामी रामदेव करीब 53-54 साल के, उनके गुरुदेव 69-70 साल के, और दोनों की उम्र पता नहीं चलती। दोनों की ताकत आप देखिए, 20-22 साल के लड़के नहीं कर सकते वो जो स्वामी जी और उनके गुरुजी कर रहे हैं। आप दोनों को नमन है भाई, कमाल। और मैं ये देखते देखते सोच रही थी सुशांत कि मेरा वो टाइम कब आएगा कि मैं भी ऐसी चहलकदमी करते हुए नजर आऊंगी। और स्वामी जी हमारी तरफ से गुरुजी को नमन बोलिए। दिखाओ भाई गुरुजी को, एक हाथ से कर रहे हैं गुरुजी, कमाल है। एक हाथ से कर रहे हैं, अभी देखे गुरुजी, जबरदस्त। सिंगल फ्रेम में ले लो भाई गुरुजी को। स्वामी जी लेकिन ये तो कमाल की ये बात है, कमाल ये की बहुत बात। जबरदस्त है। लोगों से 2 हाथ से नहीं उठेगा, और गुरुजी जो है वो 1 हाथ से कर ले रहे हैं। और स्वामी जी इसलिए लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज तो वो कर लेंगे, योग अभ्यास कर लेंगे, एक हाथ से तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। स्वामी जी वो खाएं क्या? क्योंकि कई लोग तो प्रोटीन पाउडर खाने पीने के लिए बता स्टेरॉइड्स, देते हैं। और यहाँ तक कि कई लोग तो इंजेक्शन लेने लगते हैं कि हमें तो मॉडल जैसी बॉडी चाहिए। देखो, जो स्टेरॉइड लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, उसको एनाबोलिक स्टेरॉइड कहते हैं। उससे एक तो मसल्स टूटते हैं, हमारे मसल्स डिसमोर्सिया होता है, उससे हड्डियां वीक होती है, उससे किडनी के ऊपर गलत प्रभाव आता है, उससे ब्रेन मेल फंक्शन होता है, और उससे इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, ये बड़े खतरनाक दुष्प्रभाव हैं। इसलिए कभी भी आर्टिफिशियल तरीके नहीं अपनाने चाहिए। नेचुरल प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है दूध, दही, छाछ में। दूध, दही, छाछ, घी खाएं। और सबसे अच्छा होता है ये न्यूट्रिला, देश को बड़ी बनाना खाना ये सिखाया एक रुचि सोया कंपनी, वो पतंजलि ने ले ली है। तो बड़ी खाएं, सोया बड़ी में सबसे ज़्यादा हेल्दी प्रोटीन होता है, तो सोया बड़ी का इस्तेमाल करें। आलू के साथ खा सकते हैं, अलग अलग सब्जियों में शिमला मिर्च के साथ पका सकते हैं, कई प्रकार से लोग चावल के साथ भी खा सकते हैं। तो हेल्दी प्रोटीन दूध से मिलता है और मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है और सोयाबीन से मिलता है। आटे में भी मिलाकर के सोयाबीन का आटा खाया जा सकता है। दूध में च्यवनप्राश, शिलाजीत, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये ताकतवर औषधियां हैं। माताओं बहनों को शतावर और पुरुषों को अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोस के बीज, अष्टवर्ग, च्यवनप्राश ये दूध में लेने चाहिए। इससे बॉडी बहुत अच्छी बनेगी। पावर बीटा भी दूध के अंदर ले सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह की चीजें हैं जिससे बॉडी बनेगी, उसको कोई हार्म नहीं होगा। जो आर्टिफिशियल प्रोटीन है उनसे ज्यादा ये नेचुरल प्रोटीन है। एक सवाल दालों में भी बहुत लेते हैं अच्छा जल्दी प्रोटीन से। होता है सुशांत जी। एक सवाल रितिका बंसल ने भेजा है। उनके दाएं पैर के वेरिकोज वेन में तकलीफ है, एड़ी में काफी दर्द रहता है, योग के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं क्या? कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करें और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लें। चंद्रप्रभावटी और मेदोहरवटी ये वेट को भी कम कर देगी। आज वेट वाला भी पैकेज हमको बताना था, अभी वो भी बाकी है। तो मेदोहरवटी से वेट भी कम होगा, वेरिकोज वेन्स भी ठीक होंगे। और कपालभाति, अनुलोम विलोम करने के साथ साथ पैरों को आगे पीछे 10-20 बार ऐसे ऐसे कर लें, इस तरह से। तो इससे ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मेरा हजारों बहनों पर ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिन माताओं बहनों को वेरिकोज वेन्स थी वो ठीक हो गए। बॉडी बिल्डिंग वाले इतने अभ्यास हो गए, मोटापा को कम करने के लिए हमने यहाँ पर तरबूजा उनके खाने के लिए, लौकी और जो है ये खीरे का जूस, नींबू का रस मिला के और पुदीना मिला करके पी सकते हैं, ये रखा हुआ था। अश्वगंधा वजन बढ़ाने के लिए और अश्वगंधा के पत्ते वजन घटाने के लिए हमने यहाँ पर रखे हुए थे। आज इसको का मौका नहीं मिला, ये आगे बता देंगे, लेकिन आपको इतना जरूर बताते हैं, आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें तो अपना शरीर आप अत्यंत बलवान बना सकते हैं। मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान और जीवन में आचरण से चरित्रवान होकर के एक महान जीवन जी सकते हैं। वो महानता के बीज आपके भीतर हैं, बस उनको जानने, जगाने और अपनी शक्तियों को उपयोग में लाने की आवश्यकता है। बाकी किसी भी बीमारी के साथ, अंतिम मेरा एक बात है, ये संदेश है, किसी भी बीमारी के साथ, चाहे दुबलापन हो, चाहे मोटापा हो, चाहे बीपी हो या शुगर हो या कोरोना हो, किसी भी बीमारी के सामने हार नहीं मानना है। कभी भी आदमी को बीमारियों के साथ, कमजोरियों के साथ, दुर्बलताओं के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। योग करो, कर्मयोग करो, मेहनत करो
और आप बड़ी से बड़ी बीमारी को जीत सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को भी मात दे सकते हैं। जी, जी। अंतिम बात ये कहना चाहता हूं कि इंडिया टीवी पर देख करके जो हमारे भाई बहन योग कर रहे हैं, जिनका मोटापा कम हो रहा है, कमर दर्द अच्छा हो रहा है, जिनकी बॉडी अच्छी बन रही है, जिनका ब्लड प्रेशर शुगर ठीक हो रहा है, वो अपने अनुभूतियां भी जरूर इंडिया टीवी पर हमको बताएं, बिल्कुल। जिससे कि हम दूसरों के सामने आपका आदर्श रख करके दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। ये मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, स्वामी क्योंकि जी, मात्र एक शो आज नहीं है, इस- एक जीवन पद्धति है, जी। एक चिकित्सा पद्धति है, एक सुप्रीम साइंस है। पर आज के लिए इतना ही। स्वामी जी आपका बहुत धन्यवाद, मीनाक्षी आपका बहुत धन्यवाद।